हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको CSCS पोर्टल में एडमिशन लेना था तो गाइस आज का उसका रिजल्ट है। फाइनली आज 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। 5 बजे आएगा, 4 बजे आएगा। वो सारी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो उसमें कुछ करने वाली ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जिन बच्चों को पता नहीं चलता। तो ऐसी मिस्टेक्स को देख लो, पहले समझ लो ताकि आप मिस्टेक्स ना करो और फिर आप अच्छे से आपकी सीट मिल जाए, पेमेंट हो जाए, कॉलेज में आप चले जाओ। और आपने जो मेरे को डाउट्स भेजे थे बच्चों ने, मतलब अलग अलग जो डाउट्स भेजे थे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, मल्टीपल कोर्सेज को अगर मैंने क्या नाम है कर रखा है तो अगर मैंने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो क्या मैं उसमें फंस जाऊंगा, अगला सीट नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीज़ों पे जवाब दूंगा एक एक करके इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं और गाइस वो मिसगाइड हो जाते हैं, फिर वो ड्यू में एडमिशन नहीं ले पाते। तो गाइस उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके, हर बच्चे को पता चले कि आज भी यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। गाइज ये देख सकते हो ड्यू की वेबसाइट है गाइज, ठीक है। तो इस यहीं पे सारा चीज़ आएगी, इसकी लिंक आपको इधर मिल जाएगी, ये वाली लिंक होगी रजिस्ट्रेशन लिंक। इस पे क्लिक करना होगा, आपको अपने पोर्टल पे जाना होगा और चेक करना होगा रिजल्ट, सिंपल। तो सबसे पहले आप पहली मिस्टेक जो करोगे, आपको सीट एक्सेप्ट कैसे करनी है वो बताता हूँ। देखो आपका पोर्टल है, ये ऐसे खोल लिया होगा आपने पोर्टल। अब यहाँ ना ऐसा बटन आएगा, ऐसा क्लिक हेयर टू व्यू सीट। पिछले साल ऐसा ही आया था, इस साल कुछ नया कर दें क्योंकि ड्यू हर साल नया प्रोग्राम सेट कर देता है। लेकिन पिछले साल क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन ऐसे लिखा हुआ बटन आता है, ठीक है। तो ये अगर आपके बटन पे शो करता है तो यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे बाद आपको सीट मिली है या नहीं मिली है वो बता देगा आपको, ठीक है। ये पहला मिस्टेक था, आपको पता नहीं चलेगा पोर्टल पे। अगर ये होप सो नहीं आता है, वैसे तो आएगा ये, मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा ही कुछ आएगा, क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन। तो यही ऑप्शन आने वाला है। तो अब ये तो देख लेंगे, मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा मुझे पता है इतनी देर तक। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना इस टाइम, 5 बजे तक नोटिफिकेशन ऑन कर लो, 5-6 बजे के बाद नोटिफिकेशन बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड मिस्टेक पे चलते हैं। सेकंड मिस्टेक में है सीट नॉट एक्सेप्टेड। और अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी और आपने मल्टीपल प्रोग्राम को फिल कर रखे हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपने फिल कर रखे हैं, तो क्या आप सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तब भी आपको अगले राउंड में जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये क्वेरी मुझे यूट्यूब से मिली थी, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीट नॉट एक्सेप्टेड वाली क्वेरी करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सीट मिलती है, ये सीट एक्सेप्ट वाला ऑप्शन मिलता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो रूल बुक के हिसाब से ये रूल है कि इन एक्टिविटी और नो एक्टिविटी, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो आप उस राउंड से बाहर, उस राउंड क्या 3 राउंड से बाहर हो जाओगे, जो शुरू के 3 राउंड है नॉर्मल राउंड से, ठीक है। अब जैसे क्वेरी क्या है कि जैसे ये बच्चे ने क्या कर रखा है, ये 4 प्रोग्राम में मतलब स्विच कर रखा है, मतलब 4 प्रोग्राम अप्लाई कर रखे हैं। अब इसको डाउट ये होगा कि मान लो मेरे को LLB में सीट मिलती है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे सोशियोलॉजी में जाना था, MA सोशियोलॉजी में, तो क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ? देखो गाइस, इसका मैंने अभी मेल कर रखा है, लेकिन इसका मैं ड्यू को मेल कर रखा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कंफर्म नहीं कर सकता, बिकॉज ड्यू का अपना चीज़ें हैं कि अगर आपको LLB में वो सीट प्रोवाइड करते हैं, आप LLB में एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको LLB वाली नेक्स्ट कभी सीट नहीं मिलेगी। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ऐसे कोर्स आपने अगर अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट मिल सकती है वो राउंड में, अगले राउंड में आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें MS सोशियोलॉजी में आपको टेक्निकली देखा जाए तो सीट नहीं मिली, तो अगले राउंड में आपको सीट मिलती है। तो वो देखना होगा उससे पहले, मतलब जो राउंड 2 डिक्लेयर होगा जब, उससे पहले मैं ये क्वेरी को मतलब ऑफिशियली जब ड्यू की तरफ से मेरे को रिप्लाई आएगा, मेल का रिप्लाई आएगा ना, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि ये चीज़ कर सकते हो। मैं कल तक आ जाएगा, मुझे पता है कल तक दे देंगे वो रिप्लाई, डोंट वरी। ऐसा नहीं है 10 दिन के बाद दूंगा रिप्लाई, इसकी चीज़ मैं कि अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। जब तक आप क्योंकि राउंड 1 के बाद ही तो होगा ना ये चीज़ें,
जब तक आपके पास कितना टाइम है, देखो ये आपका एलोकेशन है ना, 26 जून से पहले पहले मैं ये चीज़ बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। आपका ये क्वेरी मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जो लगता है कि आपको अदर प्रोग्राम्स में ऑप्शन मिलना चाहिए, ये टेक्निकली प्रूविंग चीज़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, क्वेरी पोर्टल नॉट चेक। आपको सीट मिली, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, आपको सीट मिली, आपको सीट एक्सेप्ट कर ली, अब आपका प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जा चुका है। तो ये जो ऊपर ऑरेंज वाला बटन आएगा ना, व्यू क्वेरी रेज्ड बाय कॉलेज और डिपार्टमेंट, इसको जब तक चेक करो जब तक यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड ना लिखा आ जाए यहाँ पे। क्योंकि वो ना आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी होगी तो वो यहाँ पे बताएंगे, और सिर्फ 2 दिन या 1 दिन का टाइम मिलता है उसको करेक्ट करने का, नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सिंपल सी चीज है, समझ जाना, इसको चेक करते रहना डेली। ये मेरा काम नहीं है, या आपका काम होगा, आपका पोर्टल है, आप चेक करते रहना डेली जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं सीट मिलने के बाद, ठीक है। ये हो गया आपकी ये वाली क्वेरी। और नेक्स्ट आपकी पेमेंट इशू। देखो पेमेंट इशू क्या होता है, एक ये ऐसी चीज है ना, पेमेंट कभी कभी अटक जाती है। कुछ बच्चों के पास ऑनलाइन पेमेंट होती नहीं है, कुछ गांव देहात से लोग आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो क्या होता है कि पेमेंट उनके गांव में एक ही बंदे के पास ऑनलाइन पेमेंट का फॉर्म होता है। तो वो चीज़ आप अरेंज कर लेना यार, पेमेंट ढंग से करना, और कोशिश करना पेमेंट रात को करना। क्योंकि पेमेंट दिन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पेमेंट कर रहे होते हैं, पेमेंट अटक जाती है, और फिर पेमेंट एक बार अटक गई ना तो आपके 30-40 हज़ार रुपये फंसे रह जाएंगे, और आप फिर डबल पेमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। करोगे 40 हज़ार का 80 हज़ार, और फिर मान लो 80 हज़ार भी पेमेंट नहीं हो तो फिर 1 लाख आप पेमेंट ऐसे तो करते ही रह जाओगे, खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करना रात के टाइम, अपने इंटरनेट अच्छा चलता है और इनकी वेबसाइट भी अच्छी चलती है, तो पेमेंट रात के टाइम कोशिश करना करने की, ठीक है। तो ये तो पेमेंट इशू पे हो गया। बिकॉज अगर पेमेंट नहीं हुई ना, जैसे ये जो ब्रोशर में दे रखा है कि लास्ट 28 जून तक पेमेंट नहीं हुई ना, तो आप कोई ये लोग ना कुछ करने नहीं देंगे। फिर उसके बाद 28 तारीख के बाद आप जाके इनके ना कॉलेज के बाहर माथा पीटोगे ना, तब भी नहीं, आपको ये कुछ नहीं देंगे। पेमेंट नहीं करी तो कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना। 5th क्वेरी है, ये थी मुझे यूट्यूब से मिली थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स देख लो, CSS की पेमेंट स्लिप चाहिए होती है, पेमेंट जो करोगे उसकी स्लिप आती है एक वहाँ पे, वो डाउनलोड कर लेना। जो आपको सीट मिलेगी उसका PDF चाहिए होता है, सीट एलोकेशन का PDF CSCS का। PG का स्कोर कार्ड का आपका वो फोटोकॉपी निकाल के ले जाना, और एक वो निकाल लेना। 10th का ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, रिजल्ट का, और 12वीं का रिजल्ट और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, ठीक है। UG का रिजल्ट और डिग्री दोनों, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। पासपोर्ट साइज फोटो, और आइडेंटिटी प्रूफ, जो गवर्नमेंट ID वाला बोल रहा हूँ, इसमें कोई आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका एड्रेस होना चाहिए और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो वो ID आप लेके जाना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो लेके जाना, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है, आपने सबमिट कर दिया या कुछ है नहीं और अंडरटेकिंग हो, तो वो ले जाना। अगर एप्लीकेबल है तो करना ये चीज़। कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए आपका, और एक मिठाई का डब्बा, ठीक है। मिठाई का डब्बा ज़रूर रखना अपने पास। सिलेक्शन हो गया भाई आपका, और क्या चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो आप, फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत लास्ट में आता है, ये चीज़ एंड में है। बच्चों ने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होगा, और कोई एक आधा होगा तो मैं अगली वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। वैसे तो इतने ही होते हैं, ठीक है। और इसको दिखाने के बाद आपको ID कार्ड मिलता है कॉलेज में, एक पोर्टल मिलता है, वो सारी चीज़ें, और आपको कब जाना है कॉलेज में वो सारे मेरे चैनल पे मिलेगी अपडेट, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आपकी मिस्टेक नंबर 6, जब आपको सीट मिल जाती है, तो आप अपग्रेड करोगे या फ्रीज करोगे, उसको 2 काम करोगे। तो मेरी राय यही रहेगी कि अपग्रेड को सेलेक्ट करना, फ्रीज को मत सेलेक्ट करना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फ्रीज अगर मैंने नहीं किया तो क्या मेरी सीट चली जाएगी? नहीं भाई, नहीं जाएगी। फ्रीज एक ऐसा ऑप्शन है कि आपको फर्दर अब कुछ नहीं चाहिए DU के CSS पोर्टल से कि दे दो मुझे ये जो तुमने दे दिया, ये मेरा हो गया, ठीक है। फ्रीज बहुत रेयरली क्लिक किया करो,
ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड हो, जैसे मुझे एसआरसीसी में या मिरांडा हाउस में कोई कॉलेज कोई कोर्स मिल गया जो मैं चाहता था, मतलब जो भी मास्टर कोर्स में चाहता था वो मिल गया, और मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए और, तो मैं फ्रीज क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मुझे अपग्रेड क्लिक करना है, मान लो मुझे दयाल सिंह कॉलेज में कोई कोर्स दे दिया या मुझे देशबंधु कॉलेज में कोई कोर्स दे दिया, अब मैं अच्छे कॉलेज में अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो अपग्रेड पे क्लिक करना, कोशिश करना अपग्रेड पे क्लिक करना। अपग्रेड में क्या होता है, अपग्रेड में जो सीट होती है आपके पास, इसमें रूल्स में लिखा हुआ है, जो आपको पहले सीट मिली होती है वो तो रहती है, अपग्रेड करने के बाद एक सीट और ऑफर की जाती है कि अगर कोई अपग्रेड में सीट हो, तो जब आप ऊपर वाली सीट एक्सेप्ट करोगे अपग्रेड वाली, तब नीचे वाली कैंसिल होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये चीज़ है, ये सिंपल, यही भाषा में पूरा यही समझाया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और फ्रीज बहुत रेयरली क्लिक करना, जरूर ज़्यादा जल्दी मत करना, ठीक है। और सेवन्थ मिस्टेक, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बिकॉज क्या होता है, प्रेफरेंस शीट का तो हमारे में कोई खेल नहीं होता, इसमें प्रेफरेंस शीट में कोई खेल नहीं होता, थोड़ा बहुत कोई कई कोर्सेज में तो प्रेफरेंस शीट होती भी नहीं है, एक ही दो कॉलेज होते हैं, तो प्रेफरेंस शीट का ज़्यादा खेल नहीं होता, कट ऑफ ज़्यादा जाती होगी, इसलिए आपको सीट नहीं मिली। अगले राउंड में आपको सीट मिल जाएगी, तो डोंट वरी, ठीक है। तो परेशान मत होना अगर सीट ना मिले। और अगर आप किसी मेंटर से जाके मेंटरशिप ले रहे हो, तो ये नहीं जाके उसको गालियां बकने लगना कि सर आपकी वजह से सीट नहीं मिली, ये भी मत करना, क्योंकि 8 राउंड 7 राउंड है, 7 राउंड में वो आपकी मदद करेगा, अभी बहुत है, क्या आपके नंबर भी तो नहीं है ना, आप 300 में से 250 नंबर लेके आए होते, फिर आपको सीट नहीं मिलती, तो वो बोलने वाली बात होती। लेकिन आप 300 में से 150 200 150 नंबर लेके आए हो, 140 130, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो राउंड 1 में सिलेक्शन, तो आप ये गलत सोच रहे हो। यही चीज यूट्यूबर आपको बताते नहीं है कि कितने नंबर पे आपको एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि या तो उनको खुद पता नहीं होता, या तो उनको कोई चीज का अंदाजा नहीं होता, ठीक है। तो या ये बात ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चे प्रेफरेंस शीट बनवाने जाते हैं दूसरे यूट्यूबर के पास, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो पैसे नहीं लेता, मेरे को पैसे का लालच है ही नहीं, तो मैं इस बच्चे को सीधा बोलता हूँ कि बेटा देखो ऐसी बात है कि इतने कोर्स में आपको इस राउंड में मिलेगा एडमिशन, इस राउंड के अगल बगल 1-2 राउंड आगे पीछे हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कि इस कोर्स में इतने पे कट ऑफ पे मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन दूसरे यूट्यूबर बोलते हैं नहीं, आपको तो फर्स्ट राउंड में ही दिलवा दूंगा, तो वो आपको फॉल्स होप दे देते हैं, तो फॉल्स होप में मत पड़ना। आपको अगर सीट नहीं मिलती तो पेशेंटली वेट करना, डोंट वरी, मिलेगी, मिलेगी भाई, मिलेगी, मैं लिख के देता हूं, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी सीट, ठीक है। आपने मेहनत करी है, आपके अच्छे नंबर हैं, और आपको कट ऑफ क्लियर करते हो, तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है, डोंट वरी। और यही कुछ था वीडियो में, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और 5 बजे रेडी रहिएगा मेरे वीडियो के लिए। तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो उसे कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।